और कश्मीर में पर्यटकों की कोविड जांच हुई लाजमी। गुलमर्ग जाने वालों की टंगमर्ग में हो रही है रैपिड जांच। तीसरी लहर के बढ़ते कदम थामने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह के नगरोटा स्थित आवास को गिराने का आदेश जारी कर दिया है। जेडीए की बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने आज यहां डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी धर्मपत्नी ममता सिंह के नाम एक नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर नगरोटा स्थित आवास को गिराने की मोहलत दी है। 5 दिनों में अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहां पर जेडीए का एनफोर्समेंट विंग खुद ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने को मजबूर हो जाएगा। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि नगरोटा के बन गांव में स्थित इस आवास को बनाने की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। दरअसल डॉक्टर निर्मल सिंह और उनका परिवार पिछले 23 जुलाई की अगर हम बात करें, पिछले साल 23 जुलाई को सेना के गोला बारूद सब डिपो के पास नए बंगले में शिफ्ट हो गए थे, जबकि हाईकोर्ट ने मई 2018 के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि रक्षा कार्यों के 1000 गज के भीतर आप यहां आम जनता को निर्माण से रोकने वाली 2015 की अनुसूचना को सख्ती से लागू किया जाए। और एक यहां आरटीआई कार्यकर्ता ने भी जेडीए से इस मकान के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसके बाद जेडीए ने साफ तौर पर बताया था कि इस मकान का निर्माण अवैध रूप से किया गया है। तो जम्मू शहर के बाहरी इलाकों में पिछले हफ्ते हुई गोलाबारी के मामले में वांछित केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल और उसके पूर्व सहयोगियों को आज कठुआ जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा ये धर दबोचा गया है और ये दोनों 8 नवंबर को घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार थे। और शुरुआती जांच की अगर बात करें तो शुरुआत से ही जांच में कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया, जिसमें अपनी राइफल से ही 4 लोगों पर अंधाधुंध गोलाबारी की थी। और इस घटना के दौरान उसका पूर्व सहकर्मी सादिक भी उसके साथ मौजूद था, जिसे पुलिस विभाग से फिलहाल सस्पेंड किया गया है। और पुलिस ने सादिक की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और पुलिसकर्मी की सरकारी राइफल भी खेत से बरामद कर ली गई थी। आपको यह भी बताते चले कि शुक्रवार को आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके के सेलहार गांव में ही यहां विवाद के बाद हुई झड़प के दौरान गोलाबारी की गई और गोलाबारी में हिस्ट्री चीटर और उसके भाई सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो कश्मीर घाटी में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के चलते प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने कश्मीर आने वाले पर्यटकों की कोविड जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को हावी होने से रोकने के लिए हर तरह के उपाय यहां पर किए जा रहे हैं। गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग की सैर को जाने वाले पर्यटकों की टंगमर्ग में कोविड का रैपिड टेस्ट करना अब अनिवार्य हो गया है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। गुलमर्ग में और इसके अलावा अन्य पर्यटक स्थलों पर भी प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चौकसी बढ़ा दी है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी हिदायत पे हम यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो हम उनका बाकायदा तौर स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्टिंग होती है, आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट भी हो जाता है। तो जो भी इस सिलसिले में हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको हम फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही हम उनको अलाउ करते हैं, तभी वो जो है गुलमर्ग आगे जा सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसकी रूह से हम चाहते हैं कि जो ये पेंडेमिक है हम इसको कंट्रोल करें और जो थर्ड वेव का कहा जा रहा है जो इसको भी जो है हम रेगुलेट करने के लिए जितने भी हमसे मुमकिन हो सकता है टूरिस्ट को एक तो हम काउंसलिंग भी करते हैं और साथ ही साथ हम उनको जो है यहाँ से इस बात पर जोर देते हैं कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपनाएं और साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए यहाँ आए। इट वाज सो गुड, वी एक्सपीरियंस्ड वेरी मच एंड आप भी आ सकते हो। यहाँ पे हम श्रीनगर गए, डल लेक में घूमे, फिर वो शंकराचार्य मंदिर में गए और बाकी सब भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने। स्नोफॉल भी है तो फिर मजा आएगा। आ सकते हो आप, इधर बहुत मजा आता है। ये जन्नत ही है। तो विशेषज्ञों ने भले ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर से नवंबर महीने की वजूद में आने की भविष्यवाणी की थी और जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे संक्रमितों के मामलों में ये अब कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर महामारी का प्रकोप कम होने पर
कोरोना के प्रति लापरवाह हुए लोगों की, तो उनकी ये लापरवाही अभी भी जारी है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजौरी की बाजारों की हैं, जहां पर घरों से खरीदारी करने के लिए बाहर बाजार में पहुंचे हुए लोग, लेकिन मास्क नहीं पहनने की वजह से हमारे संवाददाता अभी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। इन लोगों से बातचीत भी हुई है। जमशेद मलिक को किस किस तरह के तर्क दिए गए हैं मार्केट के अंदर, जरा वो देखिए। कश्मीर में कोरोना वायरस की वबा के बाद वहां के इंतजामिया की तरफ से जरूर कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं और जिला इंतजामिया राजौरी के दावों की हकीकत हम आज आपको बाजार के बीच में दिखाएंगे, जहां इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि राजौरी में कोरोना वायरस को लेके पहले ही कई टीमें बनाई गई हैं जो लोगों को ना मास्क पहनने पर सख्त कार्रवाई करते हैं। मगर ये मंजर जो हम आपको बाजार का दिखा रहे हैं, यहाँ आपको दूर दराज तक कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आएगा जिसने मास्क पहना हो। कुछ लोगों से भी हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? और ये नहीं आपने मास्क क्यों नहीं पहने हुए? मास्क क्या करना? अभी मास्क अभी सभी ने, मैं लगा के करूँगा कल। अभी सभी ने नहीं लगाया तो मैं क्या लगा के करूँगा? अच्छा, बाकियों ने नहीं लगाया, आप नहीं लगाओ? नहीं, ये वजह है कि बाकी नहीं लगाते, मैं भी नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे हम इसको। आप घर जाके या मार्केट में? कहाँ से आए? मैं घर जा रहा हूँ। कहाँ से आए? चिंगस से। चिंगस से? मतलब बाकियों ने नहीं लगाए तो आप ही नहीं लगाओ? ये जवाब है इनके कि बाकियों ने मास्क नहीं लगाए और हम भी मास्क क्यों लगाएं। ये इस तरह के जवाब हम आपको मार्केट में और लोगों से भी बात करवाएंगे कि क्यों लोग बिना मास्क के आज मार्केट के अंदर घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि इंतजामिया की तरफ से जरूर बड़े बड़े दावे जो आज किए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर इंतजामिया की तरफ से कई टीमें बनाई हैं जो मार्केट के अंदर चेकिंग कर रही है, मगर जमीन पर आपको ये दिखा रहे हैं कि ना तो इंतजामिया को कोई अफसर आपको नजर यहाँ आएगा और ना ही कोई लोग मास्क के बिना आपको दूर दूर तक ऐसा नजर आएगा कि इसने मास्क पहना हो। क्या नाम है मैडम ये आपका? कहाँ से आए हो? मास्क क्यों नहीं पहना? बच्चे को भी मास्क नहीं पहनाया हो आपने? बच्चे नहीं लगाने देती भैया, ऐसे तार छोड़ती है। आप खुद भी नहीं लगाते तो ये कहाँ लगाएंगे? नहीं, बच्चे नहीं लगाने देती मुझे। तो बच्चों को मार्केट में लाते क्यों अगर ऐसे हालात हैं इस वक्त? तो ये लोगों के जवाब सुनते जाओ आप। मैं आपको इन लोगों की वो हकीकत आज बता रहा हूँ मार्केट के अंदर जो इंतजामिया जिसके लिए बड़े बड़े दावे करती आपको नजर आएगी। मगर तो जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के उम्मीदवारों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक और बड़ी राहत दी गई है। सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों के लिए निर्धारित की गई आयु का मामला पिछले कई समय से गरमाया हुआ था और अब जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी प्रदर्शनों का दौर जारी था। और तो और कई प्रतिनिधि मंडलों ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात कर इन पदों पर भर्तियों के लिए निर्धारित की गई आयु में छूट देने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। और उपराज्यपाल कार्यालय ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा की छूट यहां पर दे दी गई है और इस आयु को 28 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। और तो और यूटी कैडर के सब इंस्पेक्टर्स के पदों की भर्ती और साथ ही साथ संख्या भी यहां पर आप देखिए बढ़ा दी गई है, जिसमें 800 से बढ़ाकर इसे 1200 कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में अखनूर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पदों के लिए होने वाले चुनावों के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। ये दोनों ही पद भाजपा के हिस्से में आए और इसके लिए बैठकों का दौर जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने अखनूर में आज भाजपा के सभासदों के साथ बैठक कर इन चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। हमारे जितने भी म्यूनसिपलिटी के काउंसलर उनके साथ मीटिंग थी। हमारे साथ हमारे शक्ति राज प्रयाग जी पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे करण सिंह जी वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रभारी जिलाध्यक्ष जी, जहां हमारे मैडम प्रभारी रेखा महाजन जी और जितने भी हमारे काउंसिल जहां अखनूर शहर के, इनके साथ हमारी मीटिंग थी। क्योंकि आने वाले जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव है, उनके लिए हम सबकी बैठ के जो बात हुई है, मीटिंग थी, सबकी एक राय बनी है। जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा उसके साथ सब मिलकर एक ही नॉमिनेशन होगी और एक ही जहाँ का जो पार्टी का फैसला होगा उसको सम्मानित
तो एफसीआई की अनाज मंडियों पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। कुदरत की मार से आहत हुए किसानों को अब एफसीआई की अनाज मंडियां आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं। अनाज मंडियों की दुर्दशा से ज्यादातर आरोप कठुआ से सामने आ रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मंडियों में पड़ा हुआ अनाज बर्बाद होकर रह गया है और मंडियों में फसल की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था न होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। आलम यह है कि भीगी हुई फसल को किसानों द्वारा सुखाने के बाद भी एफसीआई पर इसकी खरीद के लिए आनाकानी करने के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते किसानों के पास आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जैसे बारिश हो गई, जिम्मेदार का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं कि जिम्मेदार का। अगर उसका धान मतलब फसल जो है ना खराब हो गया है तो उसका टाइम होना चाहिए, उसको कोई उसका बनाना चाहिए कि ये 2 नंबर में है, 1 नंबर में आती है, ये आपका खराब है। ये नहीं है कि उठा कर ले जाओ। ये कौन सा सवाल है? हैं? इधर जो अफसर आते हैं बोलते हैं उठा कर ले जाओ। एक जिम्मेदार कहाँ लेकर जाएगा उसको? उसके पास कोई बंदोबस्त है? वो इतनी दूर से लेकर आया, इधर उसने रखा है। बारिश हो गया, खराब हो गया, उसको टाइम मिलना चाहिए। फिर उसने उसको सुखाया भी है, सुखाने के बाद भी बोलता है इसको लेकर। और ये वाला धान देखो, ये मेरे हाथ में है, ये धान रिजेक्ट होकर आया है। जिस जमींदार का ये रिजेक्ट होकर आया वो क्या खाएगा? पल्लेदार का कोई कसूर नहीं, पांडी का कोई कसूर नहीं। ये धान दिखे जान, ये धान अज वापस आए ने उथों जम्मू दी रिजेक्ट हो गए। इस पांडी ने क्या दोष किया है? उदी पिठ पहला पिठ पर बोरी गई लोड करने दी, हूं होवे दी अनलोड करने दी। मैं गौरमेंट अगे ये अपील करना चाहना कि एफसीआई जड़ा है इसी कोई पूछने वाला नहीं है। एफसीआई महकमे ही पूछा जा उकने तो मंडी खोलन की लोड़ की पई। अगर मंडी खोली गई है तो गरीब की सुनाई की जा। ये धान ने जड़े ये पिक्चर शामी पूरे प्रशासन की J&K स्टेट ऑल इंडिया च सारे घूमनी है कि दिखो आन गए कि धान इन्ना माड़ा नहीं है। जिमीदार इस गल नूं सहमत ने कि अगर बाई दे बे कोई अप डाउन हो गया, वो ग्रेड बनाए जान, ABC दर्जा दे दियो, उहदे मुताबिक तुसीं उन्हें रेट दे छोड़ो। तो सांबा प्रशासन के दिशा निर्देश पर बारी ब्राह्मणा में आज ई श्रम पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलाई गई। बारी ब्राह्मणा में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपना रोजगार चलाने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया था और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऐसे लोगों की ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं और केंद्रीय योजना के तहत उन्हें कई सुविधाएं दी जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की तरफ से ई श्रम कार्ड का जो है कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बड़ी ब्राह्मणा के ऑफिस में। मेरी आप सभी से ये अपील है कि यहाँ पे आए और अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है। इसमें जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी दुकानों पे जो काम करने वाले वर्कर हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, इन सब के लिए ये सुविधा यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बड़ी ब्राह्मणा में कंटिन्यू है। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। मेरी आप सभी से अपील है, जो ई श्रम कार्ड हैं इनका आप पूरा बेनिफिट उठाएं। इसमें यह है कि एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपया बेनिफिट मिलेगा और कोविड का हो या डिसेबिलिटी पे 1 लाख मिलेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट है ये इंश्योरेंस की शेप में आप बेनिफिट दिए जाएंगे। कुदरत के कहर के कारण किसानों की तबाह हुई फसल का जायजा लेने की प्रक्रिया अब जारी हो गई है और इसी कड़ी में आज राजस्व विभाग द्वारा बिजनहा में एक शिविर लगाया गया, जहां पर किसानों से उन्हें हुए नुकसान का लेखा जोखा तैयार किया गया है। इस कैंप में कई किसान पहुंचे और अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारियां उन्हें मुहैया करवाई गई। खराबा होया फसल का ये पटवारी साहब होर आए ने साढ़े कन्नै, बिशनाह का भी जो भी होएदा इंदा भी लिखा देना, बांचा ग्रां का भी लिखा देना। बड़ा अच्छा काम करा देना साढ़े पटवारी साहब होर, बांचा ग्रां का बिशनाह का भी लिखा देना। ते अह चाहने डी सी साढ़ी ये वो है भाई हर एक बंदे खराबा मिलना चाहिए। हमारे जो ये लिखिए भेजा देना, पहले किस बंदे रही होर होनी चाहिए। तो जमीनों के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसी कड़ी में आज जम्मू जिले के अलग अलग इलाकों में राजस्व विभाग की ओर से कैंप लगाए गए, जिसमें लोगों को अपनी अपनी जमीनों का भी रिकॉर्ड जांचने का मौका दिया गया। और जम्मू के वार्ड नंबर 16 और नगरोटा में आज ऐसे ही कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन जांचने के तौर तरीके बताए गए। देखिए, भाजपा सरकार ने ये तय किया था कि ट्रांसपेरेंसी
लोगों की सरकार लोगों के द्वार तक पहुंचे। उसी कड़ी में जो हमारा लैंड डिजिटाइजेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसका आज एक तरीके से पहला मामला पूरा होते हुए आज ये सारी व्यवस्था की गई है। इसमें आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपना जो लैंड रिकॉर्ड है वो सीधे पोर्टल पे जाके दे सकता है। और ये प्रोसेस करते हुए एक ही दिमाग में सोच है कि ट्रांसपेरेंसी, जो रिकॉर्ड हमें मिलते नहीं थे, पटवारी के पास बार बार जाना पड़ता था, तहसीलदार के ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे, ये सब व्यवस्था खत्म करनी है और लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचानी है। ये भाजपा सरकार का और मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके तहत हमने लोगों को उनका रिकॉर्ड दिखाया और उनको ये भी बताया कि वो अपना रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। ये JNK गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी कदम है, जिसके तहत आदमी हर घर बैठे अपना रिकॉर्ड देख सकता है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रधान व जम्मू के जाने माने व्यापारी YB शर्मा भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। शर्मा ने आज भाजपा का दामन थाम लिया, जिनका पार्टी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया और पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान YB शर्मा भाजपा में शामिल हुए। पर्सनैलिटी, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू के जो हमारे पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे, श्रीमान YB शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए मेरा मन बेहद प्रसन्न है। और जम्मू कश्मीर के हर कोने से हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश और समाज की, जनता की सेवा और खिदमत करने का लक्ष्य ले रहा है। काहरा के DDC सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक द्वारा सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की लेट लतीफी के खिलाफ आवाज उठने पर यहां उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी इसे प्रशासन की दादागिरी करार देते हुए लोकतांत्रिक अधिकारियों का आघात पहुंचाने का भी आरोपी ठहरा दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन द्वारा महराज मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं के उन कार्यालयों में ताले जड़ने का अभियान शुरू करेगी जहां पर स्टाफ समय पर नहीं पहुंचता। इसके अंदर काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आम आदमी पार्टी के एकमात्र DDC मेंबर महराज मलिक जी ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई है। ये किस तरीके से इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज करने का एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक षड्यंत्र है, एक फासिस्ट फोर्सेस का एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की आवाज बुलंद करने वाले हैं उनकी आवाज को कैसे रोक दिया जाए। तो कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज जम्मू स्थित रिलीफ कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ यहां पूरी तरह से धरना प्रदर्शन किया है। अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगा दिया और कश्मीरी पंडितों ने आरोप लगाया है कि इस कार्यालय में तैनात स्टाफ अपनी फर्ज की ईमानदारी बखूबी नहीं निभा रहा है। फाइलों का निपटारा समय पर न होने के कारण उन्हें कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। लिहाजा यहाँ तैनात जो स्टाफ है वो काम का बोझ कम करने की बजाय उनकी जिम्मेदारियां पूरी तरह से कैसे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है। आपको बताते चले कि बोझ कम कर उनमें जिम्मेदारियां बांटी जानी चाहिए, इस तरह से आज आरोप लगाए गए। जब कोई फाइल जाती है वो एक प्रोसीजर के साथ जाती है, प्रोसीजर तो वो सिस्टम यहाँ है ही नहीं है। यहाँ एक बंदे को 8-8, 9-9 चार्ज दिए गए हैं, वो कौन क्या काम संभालेगा। मैं पर्सनली गया एक सेक्शन में, उसको उन्होंने इंक्लूजन भी दिया, उसको उन्होंने बाइफिकेशन भी दिया, उसको उन्होंने करेक्शन भी दिया, उसको उन्होंने और भी 2-4 काम दिए हैं और विजिलेंस का काम दिया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चुनाव आयोग द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़ों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मान्यता दी गई है। चिराग पासवान के धड़े को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तौर पर मान्यता मिली है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया गया। इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। हमारी जो पार्टी का चुनाव निशान जो हमारा चेंज हो चुका है,
हेलीकॉप्टर हमारी पार्टी का जो चयन नया निशान मिला रहा है, और पार्टी का जो नया नाम हमारा आया है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का जो नाम है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस पर हम चला रहे हैं, जो दिल्ली से हमें संदेश आया कि जो हमारी पार्टी का नाम निशान जो चेंज हो चुका है, तो इसीलिए हमने आज कुछ हमारे लीडरों को यहाँ बुलाया कि ऑर्डर कापियाँ, जो पुरानी ऑर्डर कापियाँ तकरीबन सारी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि आज नया लेटर पैड, तो नया पार्टी का जो नाम है लोक जनशक्ति रामविलास, उसका हम जो जहाँ पे आज अपने वर्करों को, अपने लीडरों को जो ऑर्डर कापियाँ वगैरह दे रहे हैं। जम्मू शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत निगम की स्वच्छ भारत कमेटी शहर के दुकानदारों से डस्टबिन वितरित कर रही है, और इसी कड़ी में आज स्वच्छ भारत कमेटी द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 31 के दुकानदारों में डस्टबिन वितरित किए गए। और जम्मू में मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और स्वच्छ भारत कमेटी के यहाँ चेयरमैन यशपाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। जो स्लोगन हम लेके चले थे, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू का, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, एक बदलता जम्मू, निखरता जम्मू, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 31 में तमाम दुकानदारों को, जहां जहां भी कोई दुकानदार है गली मोहल्ले में, वहां तक हम एक एक डस्टबिन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे शहर में। तो जम्मू में डेंगू के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। विभाग द्वारा डेंगू की रैपिड टेस्ट के साथ साथ यहाँ एलाइजा टेस्ट भी पूरी तरह से किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये सुविधा जीएमसी के साथ साथ एसएमजीएस अस्पताल में भी दी जा रही है। ये जानकारी यहाँ जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी है। क्लस्टरिंग ज्यादा हो रही थी, ज्यादा केसेस आ रहे थे और हम अफोर्ड नहीं करते थे रिपोर्ट का लेट होना, तो शुरुआत में ही रैपिड टेस्ट भी डाल दिए गए। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट हम दे देते हैं आधे घंटे के अंदर। इमरजेंसी में भी राउंड द क्लॉक सर्विसेज है, और एसएमजीएस हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग काउंटर एस्टैब्लिश कर दिया गया कि वहाँ के लोगों को भी यहाँ टेस्ट कराने ना आना पड़े, तो उससे काफ़ी असूलियत हो गई। ये शुरुआत में ही फैसला कर लिया गया। तो रैपिड टेस्ट को जो भी पॉजिटिव होते हैं तो वो हम फिर एलाइजा से भी कंफर्म करते हैं। एलाइजा एक लंबा टेस्ट होता है जिसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और कम से कम 20 से 25 सैंपल हो तो हम लगा सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।